सरापा मौजज़ा बना के भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब बालों की बारी आती है, अल्लाह फरमाता है वल्लैलि इज़ा यग़शा। हुज़ूर के ज़ुल्फ़ मुबारक की बारी आती है, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है वल्लैलि इज़ा यग़शा। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मुझे आका अलैहिस्सलाम के वल्लैल की जुल्फ़ों के बाल मुबारक मिले थे, बाल मुबारक मिले थे। तो आप फरमाते हैं अल्लाह की कसम, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ों के बाल दुनिया में और जो कुछ दुनिया में है, मेरे नज़दीक हुज़ूर के बाल मुबारक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हुज़ूर के वल्लैल के जुल्फ़ों के बालों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। कुर्बान जाए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजाम से अपने बाल कटवाते तो सहाबा कराम हुजूर के इर्द गिर्द जमा होते कि हुजूर का बाल मुबारक ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जमरा पर तशरीफ़ लाए, शैतान को कंकरियाँ मारी और मीना मुज़दलिफ़ा में ठहरे। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने हजाम को बुलाया, अपने सर मुबारक की दाईं जानिब उसकी तरफ की। हुजूर ने हुक्म फरमाया बाल सर को मोड़ दे। जब दाईं जानिब के बाल आपका सर मुबारक बाल उतारे गए, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा को बुलाया और अपने वल्लैल के जुल्फ़ों के बाल उनको अता फरमा दिए। तो आप फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी बाईं जानिब की हुक्म फरमाया ये भी बाल उतार दे। तो सारे बाल हुजूर ने अबू तलहा को अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया अबू तलहा ये सहाबा कराम के अंदर बांट दे, सहाबा कराम के अंदर बांट दे। तो कुर्बान जाएं सहाबा कराम तो आका अलैहिस्सलाम के वल्लैल के जुल्फ़ों के बाल उनके नज़दीक इतने मुतबर्रिक थे, इतने मुअज़्ज़म थे, वो अपने पास रखा करते थे, अपने पास रखा करते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग के सिपह सलार हैं, जंग के अमीर हैं, जंग की निगरानी कर रहे हैं, जंग हो रही है और सहाबा कराम की तरफ से उन दुश्मनों की तरफ से तलवारें भी चल रही हैं, तीर भी चल रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप काफिले के अंदर मौजूद थे, सवारी पर सवार थे, सर पर टोपी पहनी हुई थी। आपके सर से टोपी नीचे गिर जाती है, टोपी नीचे गिर जाती है। तो आप सवारी से उतरकर अपनी टोपी को तलाश कर रहे थे। तो काफिले वालों ने कहा देखो ये हमारे अमीर हैं, सिपह सालार हैं, काफिले की निगरानी कर रहे हैं। आप पर लोग कहने लगे
तलवारें भी चल रही हैं, तीर भी चल रहे हैं, इनको अपनी जान की फिक्र नहीं, अपनी टोपी को तलाश कर रहे हैं, अपनी टोपी को तलाश कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बातें सुनते रहे। जब टोपी मिल गई तो आपने काफिले वालों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ऐ काफिले वालों, तुम्हें पता है इस मेरी टोपी के अंदर क्या है? तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो मेरी टोपी के अंदर क्या है? काफिले वाले कहने लगे, हमें मालूम नहीं आपकी टोपी के अंदर क्या है। आप फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन उम्रा फरमाया। उम्रा करने के बाद तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने सर मुबारक के बाल उतरवाए तो सहाबा कराम हुजूर के बाल ले रहे थे। मैं भी बड़े नसीबों वाला था, मैं भी बड़े मुकद्दरों वाला था। आप फरमाते हैं, हुजूर के उन वल्लैल की जुल्फों की पेशानी मुबारक का एक बाल मुझे भी मिल गया। आप फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, और हुजूर का वो वल्लैल की जुल्फों का बाल मैं अपनी टोपी के अंदर जहां भी रख कर जिस जंग में जाता हूं, अल्लाह उस बाल की बरकत से मुझे फतह अता फरमा देता है। अल्लाह मुझे फतह अता फरमा देता है। और फिर कुर्बान जाएं, उस्मान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और सहाबे कराम का अकीदा देखें, उम्मे सलमा के पास हुजूर के वल्लैल की जुल्फों के बाल थे। अगर कोई बीमार हो जाता, किसी को नजर बद लग जाती, तो आका अलैहिस्सलाम के वो वल्लैल की जुल्फों के बालों वाला पानी पिलाया जाता। अल्लाह नजर बद भी दूर कर देता, बीमारी वाला होता तो बीमारी भी दूर कर देता था, बीमारी भी दूर कर देता। ये तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के वल्लैल की जुल्फों के बालों का मौजज़ा है। अल्लाह ने हर नबी को मौजज़ा अता किया। अल्लाह ने जिनको मौजज़ा अता किया, अगर अल्लाह के नबी दुआ करें तो अल्लाह दुआ पर सूरज को भी रोक देता है। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, आप जंग लड़ रहे थे, जुमे का दिन था, और फिर तौरात के अंदर जो उनके नजदीक हफ्ते वाला दिन होता था, कोई काम नहीं कर सकते सिवाय इबादत के, कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ इबादत करते थे। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जंग लड़ रहे हैं, शाम हो जाती है, अभी फतह नहीं मिली, अब दूसरा दिन हफ्ते का आने वाला था, काम करना मना था, जंग भी नहीं करनी थी, लेकिन फतह नजर आ रही थी। अगर शाम हो गई काम रुक जाएगा। अल्लाह के नबी यूशा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला थोड़ी देर के लिए सूरज को रोक दे, थोड़ी देर के लिए सूरज को रोक दे। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, सूरज रुक जाता है, सूरज ठहर जाता है, दिन लंबा हो जाता है। जब अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, सूरज रुक जाता है, थोड़ी देर के बाद अल्लाह फतह अता फरमा देता है, अल्लाह फतह अता फरमा देता है। ये तो मौजज़ा था हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह ने अता किया था। दुआ की, अल्लाह ने सूरज रोक दिया था, और फिर ये मौजज़ा अल्लाह ने आपके और मेरे नबी को भी अता किया था। अल्लाह ने आपके और मेरे नबी को भी अता किया था। वो वक्त भी था कि जब डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया था, डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया था। और फिर वो दिन भी था जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए थे, मिराज से वापस आए थे, जब उन्होंने आका अलैहिस्सलाम से दलाइल मांगे, निशानियां मांगी, निशानियां पूछी। आका अलैहिस्सलाम ने यह भी एक निशानी बताई थी, एक मुल्क शाम से तुम्हारा काफिला आ रहा है, जिससे मुलाकात हुई थी, मैंने देखा था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बुध वाले दिन शाम को यहां पर पहुंच जाएगा।
बुध वाले दिन शाम को यहां पर पहुंच जाएगा। जब बुध का दिन आता है, शाम होती है, लोग काफले का इंतजार करने बैठ जाते हैं और फिर जब सूरज गुरूब होने के करीब आता है, अभी काफले को पहुंचने में देर थी, आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला इन्होंने मुझसे निशानी मांगी थी, ऐ मौला मैंने निशानी अता की, लेकिन तुझे भी मालूम है वो काफले में पहुंचने में थोड़ी देर है, थोड़ी देर के अंदर पहुंच जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला थोड़ी देर के लिए सूरज को रोक दे। दुआ की, मौला थोड़ी देर के लिए सूरज को रोक दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, सूरज रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए सूरज रुकता है। बुध वाला दिन था, सूरज रुक जाता है, उधर से काफला पहुंच जाता है, सूरज भी गुरूब हो जाता है, सूरज भी गुरूब हो जाता है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का एजाज है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। कुर्बान जाए अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद की आग के अंदर डाला जाता है, आग भी गुले गुलजार बन जाती है, आग भी गुले गुलजार बन जाती है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक रुमाल था जिसके साथ आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक साफ करते, हुजूर ने अपना मुंह मुबारक भी साफ किया था। उसके साथ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यदुल्ला वाले हाथ भी साफ किए थे, हुजूर ने अपने मुंह मुबारक को भी साफ किया था। और फिर अनस बिन मालिक के पास जब वो रुमाल था, जब रुमाल मैला हो जाता तो क्या किया जाता है, मैले कपड़े को साबुन के साथ धोया जाता है ताकि साफ हो जाए, चमकदार हो जाए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो वो रुमाल था, वो क्या करते थे, उस रुमाल को जलते हुए तंदूर के अंदर डाल देते थे, जब आग बुझ जाती आप उसको निकाल देते और वो रुमाल जलने की बजाय साफ और शफाफ हो जाता था, साफ और शफाफ हो जाता। अनस बिन मालिक से पूछा गया, अनस ये क्या माजरा है, इसको आग क्यों नहीं जलाती, आग तो कपड़े को जला देती है, आग तो बड़ी बड़ी चीजों को जला देती है, इसको क्यों नहीं जलाती। आपने फरमाया, जिसको मेरे आका के हाथ मुबारक लग जाएं और जिससे मेरे आका का मुंह मुबारक साफ हो जाए कि आग की क्या माजार उसको जला दे, आग उसको कैसे जला सकती है। यह तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को यह मौजज़ा अता किया था, आपके लिए आसमान से खाना नाजिल हुआ था, 7 रोटियां थी और 7 मछलियां भी थी, आसमान से आपके लिए खाना आया था, आपका ये मौजज़ा था। और उस 7 रोटियों को, 7 मछलियां जो थी, कई 100 अफराद ने, कई लोगों ने उसको खाया था। ये क्या था, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। लेकिन कुर्बान जाएं आपके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप मौजज़ा समाप्त करें, अपने ईमान को ताज़ा करें। आपके लिए आसमान से खाना आ जाए, कई अफराद खा लें, 7 रोटियां हो, कई अफराद खा ले, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू तालिब के दस्तरखान पर बैठ जाएं, इतनी बरकत आ जाती है, खाना थोड़ा सा होता था, सारे घर वाले खा लेते थे, खाना फिर भी बच जाता था। हज़रत अबू तालिब के दस्तरखान पर एक दूध का प्याला होता था, मेरे आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले दूध नोश फरमाते, जब वो दूध मेरे आका के लबों से लगता था, इतनी बरकत आ जाती थी, जितने घर वाले होते थे दूध पी लेते थे, बाद में भी दूध बच जाता था। ये तो मेरे आका का मौजज़ा था। खंदक वाले दिन जब आका अलैहिस्सलाम और आका अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम हुजूर के गुलाम खंदक खोद रहे थे, अब कई दिनों से खाना नहीं खाया था, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, भूख की शिकायत की।
भूख की शिकायत की। जब हुजूर की बारगाह में सहाबा कराम ने भूख की शिकायत की, कुर्बान जाएं, मुसलमानों सुने, ईमान को ताज़ा करें। जब सहाबा कराम ने भूख की शिकायत की तो आका अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाकर दिखाया कि हुजूर के पेट मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाहु अकबर, 2 पत्थर मुबारक बंधे हुए थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला देखते हैं तो तड़प गए। तो आप फरमाते हैं जब मैंने देखा कि भूख की वजह से आका अलैहिस्सलाम के पेट मुबारक पर पत्थर बंधे हुए हैं, सहाबा करम कई दिनों से भूखे हैं, खाना नहीं खाया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैं घर आया, अपनी बीवी से पूछा खाने के लिए कोई चीज़ है। मैंने सारा माजरा बताया कि आज हुजूर का ये आलम है, हुजूर ने भूख की वजह से अपने शिक में अथर के अंदर पत्थर बांधे हुए हैं, सहाबा कराम भी भूखे हैं। तो आप फरमाते हैं मेरे घर में से एक सा जौ का आटा निकला और मेरे पास एक बकरी का बच्चा था, मैंने उसको ज़िबा किया, गोश्त तैयार किया। आप फरमाते हैं मैंने बीवी को कहा आटा गूंदो और इसको पकाने के लिए चूल्हे पर रख दो, मैं जाकर हुजूर को दावत देकर आता हूँ, मैं जाकर हुजूर को दावत देकर आता हूँ। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैंने जाकर हुजूर के कान मुबारक में ऐसा से बात की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर थोड़ा सा आटा था, एक बकरी का बच्चा था जिसको मैं ज़िबा करके पकने के लिए देकर आया हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अपने साथ चंद सहाबा को लेकर मेरी दावत है, आप मेरे घर तशरीफ ले आना। तो आप फरमाते हैं मेरा ये कहना था, हुजूर ने सारे सहाबा के अंदर ऐलान कर दिया, ऐ मेरे गुलामों फला वक़्त जाबिर के घर दावत है, सब ने जाना है। बात को याद रखना, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए 7 रोटियां आई थी, कई लोगों ने खाया था, कई, फिर बात समझ आएगी, कई लोगों ने खाया था। 7 मछलियां भी थी, आसमान से खाना आया था, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हज़रत जाबिर फरमाते हैं जब आका अलैहिस्सलाम ने सारे गुलामों के अंदर ऐलान कर दिया, सहाबे कराम के अंदर ऐलान कर दिया, आज जाबिर के घर खाना खाने के लिए जाना है, सब ने जाना है, सबको दावत है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैं परेशान हो गया, मैं परेशान हो गया। मेरे पास तो एक साग आटा था, थोड़ा सा आटा था, ये तो कई 100 अफराद की तादाद के अंदर सहाबा कराम है। मैंने तो हुजूर को दावत दी थी। हुजूर ने फरमाया जाबिर परेशान नहीं होना, जाकर घर वाली को बता दो जब तक हम ना आए तो रोटियां भी नहीं बनानी और हांडिया को चूल्हे से नहीं उतारना, हांडिया को चूल्हे से उतारना नहीं जब तक मैं ना कहूं। हज़रत जाबिर फरमाते मैं घर आ गया, आकर बीवी को सारी बात बताई कि मैंने तो हुजूर को चंद सहाबा के बारे में कहा था, तो आका अलैहिस्सलाम ने तो सारे सहाबा के अंदर ऐलान कर दिया है, आप बताओ क्या करेंगे। अब वो भी जानने वाली थी, वो जाने अल्लाह जाने या अल्लाह का महबूब जाने, आपको क्या परेशानी है। अब जिसने दावत दी है, जिसने बुलाया है, वो जाने, उसका रब जाने। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया है जब तक मैं ना कहूं हांडिया को उतारना भी नहीं है, रोटियां बनानी शुरू नहीं करनी। अब जब खाने का वक्त आता है, आका अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम हज़रत जाबिर के घर तशरीफ ले आए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने खाना सामने रख के दुआ फरमाई, और आका अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी, इतनी बरकत डाल दी। आप फरमाते हैं खाना भी उस हांडिया से डालकर देते गए, मेरी घर वाली रोटियां भी बनाती गई। आप फरमाते हैं सब सहाबा कराम ने जो खंदक पे काम कर रहे थे, सब ने खाना भी खा लिया। जब चले गए मैंने चेक किया, खाना भी वैसे का वैसे था, आटा भी वैसे का वैसा था, वैसे का वैसा था।
अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था, आसमान से 7 रोटियां आती हैं, कई सौ अफराद खा लेते हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे तो कई सौ सहाबा जाबिर के घर बैठकर खाना खा लेते हैं। हज़रत जाबिर के घर बैठकर खाना खा लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। क्या करते थे? मुर्दों को जिंदा करते थे। लेकिन कुर्बान जाए, अल्लाह ने ये मौजज़ा आपके और मेरे नबी को भी अता किया था। आपके और मेरे नबी को मौजज़ा भी अता किया था। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा, तो फिर वो चीज़ें जिनके अंदर हयात की सलाहियत नहीं थी, अल्लाह ने हुजूर के करम से उनको ईमान भी दी, ईमान भी दिया, ज़बान भी दी। अल्लाह ने उनको जिंदगी भी दी, ईमान भी दिया और ज़बान भी दी। वो कौन सा मौजज़ा है? मस्जिद नबवी शरीफ थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर खुतबा दिया करते थे, एक खजूर का तना था जिसको सतून हानाना कहते थे। आका अलैहिस्सलाम जब भी आप खुतबा इरशाद फरमाते थे, क्या करते? हुजूर टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। हुजूर उसके साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। अब वो तक खजूर का तना था, हुजूर की पुश्त मुबारक लगती थी, हुजूर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। अंसार में से एक औरत थी जो लकड़ी का काम करती थी। जब आका अलैहिस्सलाम को देखा, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत हो तो मैं आपके लिए मिंबर ना बना दूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सुतून के साथ, खजूर के उस तने के साथ आप टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपके लिए मिंबर ना बना दूं लकड़ी का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बना दो। जब मिंबर बन के आ जाता है तो आका अलैहिस्सलाम जब मिंबर पर बैठकर आका अलैहिस्सलाम आप खुतबा इरशाद फरमाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, जब आका अलैहिस्सलाम आप मिंबर पर बैठकर, लकड़ी के बने हुए मिंबर पर बैठकर जब हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, अब वो खजूर का तना जिसके साथ हुजूर की पुश्त मुबारक मस करती थी, हुजूर टेक लगाकर खड़ा करते थे, अब उससे रोने की इस तरह आवाज आने लगी, इस तरह आवाज आने लगी जिस तरह बच्चा मां की जुदाई से रोता है। मां की जुदाई में रोता है। सहाबे करम फरमाते हैं, हमने भी आवाज सुनी, हम सोचने लग गए इस तने को क्या हो गया है। आका अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, कुर्बान जाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो दिल मुबारक था वो शीशे से भी ज्यादा नर्म व नाज़िक था। आका अलैहिस्सलाम आप मिंबर से नीचे उतरे और फिर उसको अलम नशरा के सीने से लगाया, उसको सीने से लगाया। जब आका अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता तू क्या चाहता है। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले मेरे साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, या रसूल अल्लाह आज आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो तो खजूर का तना था, अब जिसके अंदर जिंदगी की सलाहियत नहीं थी, हुजूर के करम से अल्लाह ने जिंदगी दे दी। मेरे आका का मौजज़ा था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता तू क्या चाहता है। अगर तू दुनिया में रहना चाहता है, तुझे फल दार कर देता हूँ। अगर तू जन्नत में जाना चाहता है और जन्नती लोग तेरा फल खाए। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। और फिर उसको रियाजुल जन्नत के अंदर दफन कर दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था जिसके अंदर जान की सलाहियत भी नहीं होती थी, हुजूर के करम से अल्लाह उसको जान भी दे देता था, ज़बान भी दे देता था, जिंदगी भी दे देता था।